इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 7.9, पेज नंबर है आपका 213। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व है वो आपको बतानी है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लेते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। तो देखिए राइमर टाइमन रिएक्शन बहुत, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है जिनके अपने खुद के एक नाम होते हैं, जैसे कि राइमर टाइमन के नाम से कॉलबेरी के। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है आपने पढ़ रखी होगी, मैं तो सिर्फ आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, सेलिकल एल्डिहाइड बनाता है। सेलिकल एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे लगा होता है, उसी को हम सेलिकल एल्डिहाइड कहते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में जो जो इक्वेशन आपकी इन्वॉल्व है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप्स को बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, फिनॉल लिया। ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से करा रहे, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अब देखिए ये किस तरह से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे जो ये क्लोरोफॉर्म है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, CH Cl2 और एक Cl अलग हो जाएगा, और जो NaOH है वो आपका ब्रेक हो जाएगा Na/OH में। तो यहाँ पे जो H लगा होता है फिनॉल में उसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा ये Na ग्रुप, और यहाँ का जो H है वो यहाँ से OH से क्या बना लेगा, आपका वाटर, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है H वो इससे रिलीज करके रिएक्शन करा लेगा HCl, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे दो चीज रिमूव होगी, दो चीज कौन सी रिमूव होगी, H और OH, ये माइनस हो जाएगा वाटर, और यहाँ पे ये आपका Cl और इसका जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा HCl। तो यहाँ से दो चीज रिमूव होके फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ का जो Na पार्ट था वो यहाँ के O पार्ट से जुड़ा, और H और OH यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, और इसमें CHCl3 जो था, CHCl2 और Cl लिख देते हैं, तो CHCl2, और यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से हटके क्या बन गया, HCl, और ये पार्ट यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। फर्दर हम इसको फिर से हम इसको किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 2Na और ये Cl है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 2NaCl माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके 2Na में जो दो OH ग्रुप है, OH और OH, वो Cl2 तो यहाँ से हटके क्या बन गया, ये पार्ट अलग हो गया, और ये CH के संग ये दोनों OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों CH के संग जो OH ग्रुप है वो इस तरह से ऐड होके आ गया। तो फर्दर हमें एक फिर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पे आपने पढ़ रखा होगा किसी भी कार्बन से अगर दो हाइड्रोक्साइड आयन अटैच होते हैं तो वहां से क्या होता है बच्चों, वाटर रिमूव होता है। अब यहाँ से देखिए अगर हम वाटर निकाल दे, H2O वाटर रिमूव कर दे, तो आपका अब क्या बचा, यहाँ पे CHO ग्रुप बचा, तो ये आपका CHO आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। इट मीन किसी एसिड से रिएक्शन जब कराएंगे तो एसिड से रिएक्शन करा के ये Na जो हो जाएगा यहाँ से अलग हो जाएगा Na प्लस की फॉर्म में, और हाइड्रोजन यहाँ से जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, OH और CHO। तो जैसे कि मैंने बताया था सेलिकल एल्डिहाइड बनेगा जिसमें CHO ग्रुप किस पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। तो इसका जो नाम हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिकल एल्डिहाइड कहते हैं। तो सेलिकल एल्डिहाइड बनाने की जो प्रोसेस है
फिनॉल से, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पे कोलबेस रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शंस में आपने पढ़ रखी है, तो कोलबे रिएक्शन में भी क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो फर्स्टली रिएक्ट करेगा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और बनाएगा एक फिनो ऑक्साइड आयन जो कि ज़्यादा अनस्टेबल ना होने के कारण बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से फर्दर रिएक्शन करेगा और उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन होगा। फाइनली हमें मिलेगा सैलिक हाइड्राइड, सैलिक एसिड बनेगा आपका। तो ये रिएक्शन कराएगी कोलबे। तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, फिनॉल लिया। इस फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर रिमूव होगा और बचेगा क्या आपका, ये आपका बन जाएगा फिनो ऑक्साइड आयन बन गया ये, जो कि अनस्टेबल होता है। और ये फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से लिख देते हैं COO। तो यहाँ पे COO क्या हो जाएगा, यहाँ से जो H है यहाँ से जो है जो H ग्रुप है वो यहाँ पे चला जाएगा और Na जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा COONA। अब फर्दर इसका हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं। जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये Na, एसिडिफिकेशन का मतलब हो गया जैसे कि HCl से रिएक्शन कराएंगे तो Cl और Na अलग हो जाएगा और H पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। या फिर इसको हम H आयन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से Na जो होगा वो अलग हो जाएगा और उसकी जगह यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा COOH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा और इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं सैलिक एसिड्स कहते हैं, सैलिक एसिड कहते हैं। और इस तरह से फिनॉल से सैलिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी कहलाती है कोलबे रिएक्शंस। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।